बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक और आप देख रहे हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी न्यूज का सबसे बड़ा प्रोग्राम रियल एक्सपर्ट्स। व्यूअर्स, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान इंतहाई सीनियर तजर्बाकार रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो कि अरसा दराज से प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हैं और बहुत से उनके शागिर्द इस वक्त मार्केट में प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स मार्केट में कामयाब हुए जिन्होंने उनकी मुशावरत के साथ बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट्स की, और आज भी वो फख्र महसूस करते हैं कि उनकी मुशावरत से इन्वेस्टमेंट्स की जाएं। बहुत बड़ा नाम प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो कि उनसे वाकिफ नहीं होगा। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पंजाब के साबका मीडिया एडवाइजर और हॉटलाइन एसोसिएट के डायरेक्टर चौधरी एहसानुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सर खैरियत से, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आपने बड़ी एफर्ट्स की और मैं समझता हूं कि आप लोगों को, अपनी कम्युनिटी को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना जानते हैं, एक ही कॉज के लिए, उनके मुफादात के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, FBR से अपने हर फोरम पे जाके बात की, आपने डायलॉग्स किए और आज रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाता है। क्या समझ रहे कि जिस पैकेज के लिए आप गवर्नमेंट से डायलॉग्स कर रहे थे, ये वही रिलीफ पैकेज है जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे? सबसे पहले तो फरक चीमा साहब, आपका शुक्रिया। गाहे बगाहे आप हमें भी टच करते रहते हैं और हमारी कम्युनिटी को भी आगाह करते रहते हैं और पूरी दुनिया को भी आगाह करते हैं। ये जो पैकेज है, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो थी, वो इस वक्त यूँ समझ लें कि वेंटिलेटर पे थी। इस गवर्नमेंट ने, स्पेशली इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा पैकेज दिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने 1 साल के लिए ये कहा कि भाई जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसमें कोई उससे पूछगछ नहीं होगी। और दूसरा, स्टाम्प ट्रांसफ़र की जो 5% थी उन्होंने 1% कर दिया। इससे जितने भी लोग हैं जो पैसा लेके बैठे हुए थे घरों में, डरते थे कि प्रॉपर 2 लाख का ट्रांसफ़र फीसें 6, 7 या 8, 10 लाख पड़ती थी, अब वो ट्रांसफ़र फीसें भी तकरीबन 40-50% कम हो जाएंगी। इससे लोग इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे। और ख़ासकर ये कोरोना की वजह से जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं जो पैनिक में हैं, और ये तकरीबन 1 लाख के करीब ख़ानदान पाकिस्तान आएगा और ये सारे का सारा पैसा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगेगा। वैसे भी 40 इंडस्ट्री जो है ना इसके साथ रिलेटेड थी, स्टील और इसके अलावा क्या कहते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, हाँ जी, एल्यूमिनियम वगैरह जितनी भी इंडस्ट्री इसके साथ शामिल थी, उसमें 1-2 के अलावा बाकी सब पे इन्होंने रॉ मटीरियल में राहत कर दी है। इससे इंडस्ट्री भी आपकी, ये कंस्ट्रक्शन कास्ट भी कम हो जाएगी और लोग सेल परचेज भी करेंगे। इसी तरह बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, 13-14% था, 15% तक था, जो 9% कर दिया गया। इससे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, घर बनेंगे, इसमें इंशाल्लाह लोग सस्ते घर उनको मिलेंगे और इंस्टॉलमेंट भी बैंक वाले कम कर देंगे, जिसकी वजह से लोग सेल परचेज करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, इस पैकेज का रियल्टर्स एसोसिएशन को कितना क्रेडिट जाता है? देखिए, 2016 जून में जब हुकूमत ने शब खून मारा था तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, हमारा शोबा प्रॉपर्टी का बिजनेस भी बैठ गया था। तो हमने उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल्टर्स का हमारा प्लेटफॉर्म बना था, तो उसकी वजह से ये एक ऐसा नाम पैदा हो गया कि हुकूमत को भी सोचना पड़ा कि प्रॉपर्टी डीलर्स या सर्विसेज वाले, जो रियल एस्टेट वाले, ये भी कोई लोग हैं। तो वो हमारी जो फेडरेशन बनी थी, उस फेडरेशन ने बार बार स्ट्राइक्स भी की, बार बार इस्लामाबाद 3-4 साल हम जाते रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन कभी IMF का बहाना बना लेते थे, कभी किसी और चीज़ का बहाना बना लेते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई जब तक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट नहीं चलती, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट लाने का, स्पेशली ओवरसीज़ का, कि पाकिस्तान में आम इंडस्ट्री इतनी जल्दी नहीं चलती। ओवरसीज़ लोग जितना भी पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान बेच के कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब चूँकि लोग डर गए थे, किसी ने सोने में इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में कर ली, वो इसलिए डरे हुए थे कि ट्रांसफ़र के अखराजात, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो हमारी ये बरादरी की पूरी कोशिश थी, हमारी फेडरेशन की कोशिश थी, जिसमें हमारी लोकल
लाहौर की फेडरेशन, हमारे जौहर टाउन की फेडरेशन, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक बंदे का नाम नहीं, सब ने पूरी कोशिश की है और गवर्नमेंट के साथ लगे रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से। तो एक दिन आया अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट खुद मजबूर हो गई, उसमें फेडरेशन का भी हिस्सा है, हम सब का हिस्सा है, और गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा और वो मजबूर हो गए कि ये इंडस्ट्री चलेगी कंस्ट्रक्शन वाली तो फिर ही पाकिस्तान आगे निकलेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी कि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा चोई साहब, आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़ा अरसा गुजारा, अगर पिछले अरसे की जिसे आप लोग गोल्डन टाइम कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं, 2002, 3, 4 वो वाला पीरियड, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा गोल्डन टाइम आप देखते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दोबारा ऐसा टाइम देखने में मिलेगा? अच्छा, इस तरह है कि 2003-4 की आपने बात की है, 2003-4 वाला दौर तो शायद जिंदगी में एक दफा आता है या एक दो दफा ही आते हैं, लेकिन उम्मीद है शायद आप 2003-4 वाला नहीं तो उसके नजदीक वाला दौर आने वाला है दोबारा, और ये आएगा। वैसे भी अब ये कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में कुछ बिजनेस तबाह होंगे, कुछ नए बिजनेस निकलेंगे, इसमें लोग आएंगे। उम्मीद है कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है, हमारी कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है और हमारा प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, ऑनलाइन स्पेशली बिजनेस, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये चलेगा। अच्छा चोई साहब, ये एक इस पैकेज के अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो इन्वेस्टर्स को एक बड़ा पॉजिटिव एज दिया गया कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, बेधड़कों के इन्वेस्टमेंट्स करें, आपको पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा वो पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल नहीं डिमांड किया जाएगा, मनी ट्रेल के बारे में डिमांड नहीं की जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात की है मनी ट्रेल की, क्योंकि पढ़ा लिखा शोबा है नहीं है, ना ही हमारे इस शोबे पे कभी गवर्नमेंट ने कभी कोई चेक एंड बैलेंस रखा है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे डीलर को चेक कर सकें, और हमारा जहाँ कहीं भी हमारा कमीशन मर जाता है, हमारी सर्विसेज मरती है, हमें भी कोई सेफ्टी नहीं है। जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं करेंगे हमारे डीलर्स बरादरी को और चेक एंड बैलेंस में नहीं आएंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग बाहर से पैसा लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे अच्छा मेरा मशवरा ये है कि ऐसी स्कीमों में पैसा लगाया जाए यहाँ पे पैसा डूब ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पहले तो देखते नहीं है कि भाई ज़मीन भी इस बंदे के पास है कि नहीं। फर्ज करें एक बिल्डिंग एक बंदे ने 10 कनाल पे शुरू कर दिया, उसमें 10,000 फ्लैट बना रहा है, और पता चलता है कि वो बिल्डिंग उसके पास जगह ही नहीं है, सिर्फ कागजों में बनाई और एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी, पाकिस्तान से बाहर एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी और पैसा डूब गया। सबसे पहले चेक करें कि इस बंदे के पास वो ज़मीन अवेलेबल है, फिर उसकी जो भी अथॉरिटी है उससे उसके नक्शे बाकायदा पास हुए हैं, और उसके बाद क्या वो बाई लॉज के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दूसरा, जिस अदारे से उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, क्या उसकी रिप्यूट अच्छी है, पिछले 2, 4, 10 उसका चेक करें कि क्या उसने पहले 3 साल में अगर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके देनी थी, कहीं 20 साल तो नहीं लगा दी। इस तरह के हमारे भाई काली भेड़े मौजूद हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और उनको इन टाइम पोजेशन नहीं देती, जिसकी वजह से लोगों का पैसा डूब जाता है। तो मेरा ये मशवरा है कि ऐसी स्कीमों में, स्पेशली हमारी जो LDA की स्कीम है, हम चूँकि LDA का ज़्यादा काम करते हैं, तो LDA में जौहर टाउन, LDA एवरीवन और इसकी सराउंडिंग गुलबर्ग, माल टाउन, फैसल टाउन, ये वो वाले एरिए हैं जिसमें LDA से ही नक्शे पास होते हैं, LDA से ट्रांसफ़र होती है और ये सेफ भी है। तो यहाँ आगे इन्वेस्टमेंट करें। हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जौहर टाउन और LDA की किसी भी स्कीम के मुताल्लिक, और DHA में भी इवन अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त हालात साजगार हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, लेना चाहिए? जी बिल्कुल साजगार है जी, क्यों नहीं। देखें, सोना लेके घर पे रखा हुआ है या पैसे आप लोगों ने घर पे रखे हुए हैं, सर्कुलेशन नहीं हो रही पैसे की, तो जब तक सर्कुलेशन नहीं होगी तो पैसा किस तरह कमाएंगे। एक तो बैंकों ने भी लोगों को हर प्रॉब्लम में डाल दिया था, गवर्नमेंट को इस पर भी थोड़ा सा आना पड़ेगा। आज नहीं आएगी तो कल आना पड़ेगा कि लोगों को बिल्कुल ना पूछें कि भी आपने ये बैंक में पैसे रखे हुए हैं, इसकी सर्कुलेशन कितनी हो गई है। एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया है फर्ज करें, तो बेशक वो 100 दफ़ा सर्कुलेट करे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वो 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ या 2 करोड़ 5 करोड़ करता है तो आप पूछें। 1 करोड़ की लिमिट के अंदर रह के वो बंदा जितनी मर्जी सर्कुलेशन करे, आप उससे बिल्कुल ना पूछें। जब तक ये नहीं होगा लोग पैसा निकाल के बैंकों में नहीं लाएंगे, जब तक पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, पैसे की सर्कुलेशन नहीं होगी,
बिजनेस आगे नहीं निकलेगा। तो हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि पैसे को सर्कुलेट करें। जिन लोगों ने पैसा दबा के घर में रखा हुआ है, सोने की शक्ल में रखा हुआ है, पैसे को बाहर निकालें। और अगला मशवरा ये भी है कि ये ना हो कि आप अपनी इंडस्ट्री बंद करके सारा प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें, आप अपनी दुकान सारा माल बेच के पैसा इधर लगा दें। इसको भी बैलेंस रखना है। इसका अगर बहुत तेजी के साथ जिस तरह 2002-03 में हुआ है कि लोगों इंडस्ट्री वाले सारे इधर आ गए, दुकानदार सारे इधर आ गए, तो हुआ ये कि 2 लाख वाला प्लॉट तो 50 लाख में चला गया। इस तरह गरीब आदमी जो थे उनकी पहुंच से ज़्यादा दूर हो गया। हर बंदा तो नहीं प्रॉपर्टी खरीद सकता ना, उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। जैसा लास्ट में अपनी डीलर्स कम्युनिटी को क्या मैसेज देते हैं? मेरा अपनी डीलर बरादरी के लिए वही मैसेज है जो पहले भी होता है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। आपके पास जो बंदा भी आता है अपनी बोटी की खातिर उसका बकरा ज़िबा न करें, ईमानदारी के साथ हलाल कमाई करें। और ख़ासकर रमज़ान का महीना चल रहा है, पूरी ज़कात दें। इंशाअल्लाह हमारे हम मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है कि जो बंदा पूरी ज़कात देता है पैसा कम नहीं होता। सदका खैरात करें, ज़कात दें पूरी, ताकि जो गरीब कम्युनिटी है आपके इर्द गिर्द और हमारे स्पेशली हमारी डीलर बरादरी में जो गरीब कम्युनिटी है उसका भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर। व्यूअर्स, ये थे चौधरी एहसानुल्लाह के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बहुत से दूसरे लोग, रियल्टर्स, बिल्डर्स, रियल बायर्स और इन्वेस्टर्स सबको इस प्रोग्राम से फ़ायदा मिल सके। और व्यूअर्स, आपकी कोई भी कीमती राय हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम रियल एक्सपर्ट में एक और बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे वाबस्ता है आपका फ्यूचर। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।